बच्चों, let's study the topic amino-synthesis. What is amino-synthesis है ना, how it is done, let's study. Okay, so amino-synthesis. In amino-synthesis, some of the amniotic fluid of the developing fetus is taken to analyze the fetal cells and dissolved substances. क्या बोला इसने? वापस पढ़ती हूँ. In amino-synthesis, some of the amniotic fluid of the developing fetus is taken to analyze the fetal cells and dissolved substances. Okay, चलो मैं समझाती हूँ क्या होता है amino-synthesis. So basically समझो एक लेडी है and she is खतरनाक लेडी बन गई ना बच्चों, कोई बात नहीं, and she is pregnant. Okay, and ये इसका fetus है and umbilical cord, और ये क्या है? प्लेसेंटा, राइट? ऐसा ही है, ये फीटस है हमारा. अब बच्चों ये पूरा बैग लाइक स्ट्रक्चर में होता है एंड अंदर क्या है बेटा? ये जो अंदर है दिस इज व्हाट? दिस इज एमनियोटिक फ्लूइड. क्या है बच्चों? ये अंदर होता है एक फ्लूइड. अंदर होता है क्या बेटा? एक फ्लूइड जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड. फाइन. एमनियोटिक फ्लूइड, एपीब्लास्ट की सेल्स कुछ डिवाइड होके एक एमनियन कवरिंग बना लेती है, उसके अंदर जो फ्लूइड होगा दैट इज एमनियोटिक फ्लूइड. पता है ना, एमनियन, कोरियंस और ये यूट्राइन टिश्यूज जो है एंडोमेट्रियम के, वो लोग मिलके, ब्लड वेसल्स बेसिकली मिलके क्या करते हैं? कोरियोनिक विलाई और आपका एंडोमेट्रियम के ब्लड वेसल्स मिलके प्लेसेंटा फॉर्म करते हैं, है ना. एंड वो जो फीटस एक पूरा बैग लाइक स्ट्रक्चर में रहता है एंड वो अंदर जो फ्लूइड है उसे हम क्या बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड. समझ में आया? अब देखो होता क्या है. थ्रू सम सीरिंज, है ना, ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो निकाला जाता है. अब क्यों निकाला हमने एमनियोटिक फ्लूइड? क्यों चूज किया? एक तो बेटा ये जो फीटस है वो अंदर है तो उसकी स्किन सेल्स वगैरह ऐसे कुछ निकलती है तो कहाँ जाएगी? वो फ्लूइड में जाएगी. तो उसकी एक तो सेल्स रहती है, दूसरा वो यूरिन वगैरह जो करता है वो एमनियोटिक फ्लूइड में रहता है. ठीक है, तो ये सब है. अब देखो बेटा, हमने अगर एमनियोटिक फ्लूइड निकाला तो हमें उसकी सेल मिलेगी. अब सेल में क्या है बेटा? सेल में न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस में क्या है बच्चों? क्रोमोसोम्स है ना. तो बेसिकली क्रोमोसोम स्टडी करके अगर कुछ भी क्रोमोसोम में गड़बड़ी हुई है तो हम पता लगा सकते हैं. कोई भी क्रोमोसोमल एब्रेशन हुआ है, कोई भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है उस फीटस को, तो हमें बेसिकली क्या होगा? इस एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू पता चल जाएगा. एमनियोटिक फ्लूइड में बेटा बच्चे के सेल्स हैं, ठीक है, फीटल के सेल्स है ना, स्किन सेल्स ऐसे कुछ आई जाते हैं तो वो है. एंड वो हमने जब एमनियोटिक फ्लूइड निकाला तो हमें वो सेल्स मिले. अब उस सेल्स को हमने पूरा स्टडी किया तो कोई भी अगर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है तो हमें पता चल जाएगा. कोई भी अगर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है तो हमें पता चल जाएगा. बच्चों हम ह्यूमन बीइंग हैं, है ना. हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स है? हाँ, मेरे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है ना. अब देखो क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, है ना, हमें पता है क्रोमोसोम जो है वो पेयर में होते हैं. होमोलोगस क्रोमोसोम्स है हमारे पास. अब अगर जैसे 21st क्रोमोसोम है उस पे 2 होने चाहिए, 2 की जगह 3 है, तो ये क्या हो गई? ट्राइसोमी हो गई ना. ये क्या हो गई? ट्राइसोमी हो गई. फिर जहां पे 2 होने चाहिए था वहां पे 1 तो है और 1 नहीं है, या फिर 1 है लेकिन ये यहां से किसी भी रीजन से कट हो गया है. तो यहाँ पे जो जीन, यहाँ पे क्रोमोसोम का जो जीन एक्सप्रेस होना था वो नहीं होगा. तो सच काइंड ऑफ थिंग इज नोन एज
क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। बच्चों आपको पता होगा हमारी बॉडी में दो तरह के डिसऑर्डर होते हैं, तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और एक मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। ठीक है, जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है वो आपको समझ में आ गया कि हाँ, क्रोमोसोम का अगर एक आर्म ज्यादा हो गया, एक आर्म कम हो गया, या एक क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम गायब है ना, सच काइंड ऑफ थिंग्स लीड्स टू व्हाट, सच काइंड ऑफ थिंग्स लीड्स टू क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या होता है बेटा? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स मतलब कोई म्यूटेशन हो गया, तो कोई भी अगर म्यूटेशन हो गया तो उसे हम क्या बोलते हैं? मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर, डिसऑर्डर क्यों होता है? अगर कोई म्यूटेशन हो गया तो, लाइक सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, हेमोफीलिया, ये सब क्या है बेटा? म्यूटेशन की वजह से होता है ना, सिकल सेल एनीमिया या हेमोफीलिया, तो ये सभी में पता चल जाएगा। अब आप पूछिए मैम कैसे? क्योंकि सेल में तो सिर्फ क्रोमोसोम्स होंगे। अब क्रोमोसोम से तो हम भाई ये अगर ट्राइसोमी हो गई या एक क्रोमोसोम है ही नहीं पूरा, ये सब हमें पता चलेगा। बेटा मैंने कहा कि यूरिन भी हम लेते हैं, है ना, तो बेसिकली यूरिन या कोई दूसरी डिसॉल्व सब्सटेंस है, वो सब के थ्रू अगर कोई म्यूटेशन हुआ है तो हम लोगों को पता चल जाएगा। तो क्रोमोसोमल के साथ साथ जो म्यूटेशन डिसऑर्डर अगर है फीटस में, तो वो भी हम पता लगा सकते हैं थ्रू दिस अमीनो सिंथेसिस टेक्निक। आई बात समझ में? जैसे ट्राइसोमी हो गया, मतलब दिस इज व्हाट, दिस इज डाउन सिंड्रोम, दिस इज डाउन सिंड्रोम। अगर 21st क्रोमोसोम, जो 21st पेयर है ना आपका, से 23 पेयर्स है, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे जो 21st क्रोमोसोम है उस पे होने चाहिए थे 2 पेयर में, लेकिन वो 3 आ गए, दैट इज ट्राइसोमी। सो ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम लीड्स टू डाउन सिंड्रोम। देखो बेटा, हमने कहा कि इंसानों के पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ऐसे करके कि जो 21st वाला नंबर है, 21st पे होने चाहिए थे 2 लेकिन है 3, तो दिस इज नोन एज ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। तो दिस लीड्स टू डाउन सिंड्रोम। फिर देखो ये जो मैंने बताया ना, तो ये होता है टर्नर सिंड्रोम की जो एक्स है क्रोमोसोम है, एक्स तो है, यहाँ पे एक्स या वाई होना चाहिए था, यहाँ पर एक्स या वाई होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो x0 बोलते हैं अपने, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। x होता तो गर्ल होती, xy होता तो बॉय होता, ही तो x0 है, तो दिस इज नोन एज टर्नर सिंड्रोम, दिस इज नोन एज टर्नर्स सिंड्रोम। आई बात समझ में? या फिर कभी क्या हो जाता है XXY, है ना, ऐसा कुछ कंडीशन हो गया तो उसे हम बोलते हैं लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो बेसिकली हमें थ्रू अमीनो सिंथेसिस कोई भी क्रोमोसोम एब्रेशन है वो पता लग जाएगा, और कोई भी अगर म्यूटेशन की वजह से भी कुछ गड़बड़ी हुई है वो भी हमें पता लग जाएगा। सो दिस प्रोसीजर इज यूज्ड टू टेस्ट, दिस प्रोसीजर अमीनो सिंथेसिस प्रोसीजर समझ में आया कि हम लोग क्या कर रहे हैं? फीटस का एमनियोटिक फ्लूइड ले रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों? फीटस का एमनियोटिक फ्लूइड ले रहे हैं। सो such procedure is used to test for the presence of certain genetic disorders such as Down syndrome, that is trisomy of 21st chromosome, है ना। टर्नर सिंड्रोम आप ऐड कर सकते हैं बेटा, ऐड कर लो, एज ई क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, आपको फिर से मिल सकता है टर्नर सिंड्रोम। देन क्लाइनफेल्टर, ये से प्रोनाउंस लाइनफेल्टर होता है, के साइलेंट है, लाइनफेल्टर सिंड्रोम। Then Edward syndrome, Cry-Duchet syndrome, ठीक है, तो ये सब हमें पता चल जाएगा। साथ ही साथ हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, जो कि क्या है? मेंडेलियन डिसऑर्डर है, जो कि हेमोफीलिया सिकल सेल एनीमिया मेंडेलियन डिसऑर्डर है, ये भी हमें पता लग जाएगा। समझ में आ गया? सो दिस प्रोसीजर, अमीनो सिंथेसिस प्रोसीजर, इज यूज्ड टू test for the presence of certain genetic disorders such as Down syndrome, Turner syndrome, Klinefelter syndrome, Edwards syndrome, hemophilia, sickle cell anemia, etc. Determine the survivability of the fetus. Clear हुआ बच्चों अमीनो सिंथेसिस? कौन सा फ्लूइड रहेंगे बच्चों हम अमीनो सिंथेसिस में? एमनियोटिक फ्लूइड, वो जो बैग स्ट्रक्चर है उसके अंदर है, ठीक है, ओके।
अब बच्चों गवर्नमेंट ने क्या किया, इस पे बैन लगा दिया। गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया इस पे। क्यों? इतनी अच्छी टेक्निक थी, फिर बैन क्यों लगाया? बच्चों ये टेक्निक बहुत अच्छी थी, लेकिन लोगों ने इसका मिसयूज करना शुरू कर दिया। मैंने आपको क्या बोला कि क्रोमोसोम्स के बारे में पता लग जाता है। जो आपका 23rd पेयर है उसमें क्या होगा, या तो XX होगा या XY होगा, XX होगा या फिर XY होगा। इफ XX हुआ तो बेबी गर्ल होने वाली है, इफ XY हुआ तो बेबी बॉय होने वाला है। अब देखो ये जो प्रोसीजर है वो करते कब है? ऐसा नहीं कि हाँ प्रेगनेंसी हुई और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या मतलब 2 मंथ में प्रेगनेंसी को कर डाला, नहीं बेटा, ये फ्लूइड वगैरह बनते हैं ना, टाइम लगता है। आपका प्लेसेंटा बनते बनते 3 मंथ्स लग जाते हैं बेटा, ठीक है। तो ये कब करते हैं, ये टेक्निक करते हैं कब, लिख लीजिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। 16 वीक के बाद ही, 16 वीक के बाद ही, मतलब जब 16 वीक हो जाएगा ना प्रेगनेंसी को, 16 वीक पे ही आप ये कर सकते हो। मतलब 16 वीक के बाद ही आपका एमनियोटिक फ्लूइड मिलेगा, तभी आप ये टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। 16 वीक में, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर जा चुका है, दूसरा ट्राइमेस्टर है, तो 16th वीक पे अगर आप करेंगे तब आपको पता चलेगा। 16 वीक से कभी भी करो आपको पता चलेगा, 16 वीक से आप कभी भी करें आपको पता चलेगा। आई बात समझ में? सी बेटा, जो हमें पता है कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो 12 वीक्स तक चलता है ना। उसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू होता है, फिर इसे 13, 14, 15, 16th वीक ऐसे। तो बेसिकली जब 16 वीक आ जाएगा ना, तभी आप ये फ्लूइड बॉडी से निकाल सकते हैं। उससे पहले इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज इतना सब कुछ नहीं बना होता। गेटिंग माई पॉइंट? तो अब आप सोचिए 16 वीक में निकाला, ठीक है। अब इसके बाद अगर पता चला, कुछ ऐसे होते ना छोटी सोच वाले लोग, उनको पता चला अच्छा ये तो फीमेल है, हमें लड़की नहीं चाहिए, वो लोग इलीगली क्या करते हैं, ये अबॉर्ट करा देते हैं, ये बच्ची को अबॉर्ट करा देते हैं। एंड दिस इज नोन एज फीमेल फीटिसाइड, दिस इज नोन एज फीमेल फीटिसाइड। आई बात समझ में? तो बेसिकली बच्चों गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि ये फीमेल फीटिसाइड को बढ़ावा दे, इसलिए इन्होंने इस टेक्निक को बंद कर दिया, है ना। तो 16 वीक पे निकाला एंड हुआ क्या बच्चों, मैंने कहा सेल्स है, क्रोमोसोम्स के लिए पता चल जाएगा। 23rd पेयर आपका यही है, तो क्योंकि एक्स और वाई का शेप अलग अलग है तो इजीली पता चल जाता है कि भाई फीमेल है या फिर मेल चाइल्ड है ना, बॉय है या गर्ल है, पता चल जाता है। तो वो लोग क्या कराते हैं, कुछ लोग अगर फीमेल चाइल्ड होते पता चल जाता है तो वो लोग अबॉर्शन करा देते हैं। अब ये तक खतरनाक इसलिए बेटा, इलीगल एमटीपी है ना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, पर ये इलीगल है, इलीगल एमटीपी है ये। क्यों इलीगल है? क्योंकि एमटीपी 12 वीक तक ही सेफ रहता है बच्चों, उसके बाद सेफ नहीं रहता। एज पूरा प्लेसेंटा डेवलप हो जाता है ना, उसके बाद तो मदर का बहुत ज्यादा फीटस से मतलब कांटेक्ट हो जाता है। तो ये अगर 16 वीक के बाद एमटीपी कराते हैं ना, तो ये मदर की हेल्थ के लिए भी बहुत खतरनाक है, मदर की डेथ भी हो सकती है। जो मदर है, समझो पता चला कि इसका ये फीमेल है, तो इसके घर वालों ने बोला कि भाई तुम्हारा अबॉर्शन कराना पड़ेगा, तो इसकी हेल्थ को भी बहुत खतरा है बच्चों। इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, बैन ही लगा दिया। तो सेक्स डिटर्मिनेशन टू इलीगली चेक इंक्रीजिंग मेनास ऑफ फीमेल फीटिसाइड, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया, बैन कर दिया अमीनोसिंथेसिस पे। अमीनोसिंथेसिस टेक्निक बहुत अच्छी है बेटा, है ना, कि अमनियोटिक फ्लूइड निकाला, तो अगर हमने पूरा सेल स्टडी कर लिया, तो वो बच्चा में अगर कोई डिसऑर्डर है ना, तो वो डिसऑर्डर वाला बच्चा, या तो बेसिकली क्या है, वो डिसऑर्डर अगर है उस बच्चे में, तो वो आजकल इतनी अपने जेनेटिक्स और ये सब आगे बढ़ गए हैं कि करेक्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब बहुत लॉन्ग विजन के हिसाब से ये सब टेक्निक्स
आई है, बट लोगों ने क्या किया, इसका मिसयूज करना शुरू किया। लोगों ने क्या किया बेटा, इसका मिसयूज करना शुरू किया, इसलिए फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पे बैन लगा दिया है। अमीनो सिंथेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन लगा दिया है टू कंट्रोल व्हाट, टू कंट्रोल फीमेल फिटिसाइड, टू कीप चेक ऑन फीमेल फिटिसाइड। ठीक है, आगे समझ में? ओके, थैंक यू।